हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट में हमारे दो पार्ट है। फर्स्ट है हमारा सेट एंड सेकंड है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, इन विच वी स्टडी सेट एंड इट्स टाइप। व्हाट इज सेट? तो सेट हमारे पास क्या होगा? ए वेल डिफाइंड collection of object is called set। में सेट में अगर हम एक सेट में क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? ऑब्जेक्ट की। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट का है तो उसके बारे में हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। मीन्स हर एलिमेंट के इंक्लूजन की और एक्सक्लूजन की हमारे पास क्या होनी चाहिए? श्योरिटी होनी चाहिए। तो हम उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट होगा जैसे हमारे पास एम्पटी सेट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन। थर्ड हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट। फोर्थ हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ हम देखेंगे इक्वल सेट। देन हम देखेंगे सबसेट एंड सुपर सेट। तो सबसे पहले है हमारे पास एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या होगा? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। एम्पटी सेट क्या होगा हमारे पास? एम्पटी सेट ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वल एम्पटी सेट, नॉट इक्वल, एम्पटी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्पटी सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक सेट ए लेना है हमें, एंड जो नोटेशन होगी, अगर हमें किसी भी सेट को डिनोट करना है तो हम किस में करेंगे? कैपिटल लेटर में। लाइक सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से। एंड जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे वो इन ब्रैकेट्स के बीच में होंगे एंड ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। तो ये जनरल नोटेशन रहेगी आपकी इस तरह से सेट की। एंड सेट क्या आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। मीन्स हर एलिमेंट की श्योरिटी हमारे पास है, या तो वो सेट में होगा या नहीं होगा, इसके बारे हम क्या होंगे? श्योर होंगे। किसी भी एलिमेंट्स के बारे में हमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ सेट में आएगा हमारा एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट एंड सुपर सेट। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। इस सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि सेट ए है जिसमें क्या है कि हमें एलिमेंट लेने हैं ए, सच दैट ए क्या है? ए इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट studying in 6th and 7th क्लास। मीन्स उन सब स्टूडेंट्स की क्लासेस का कलेक्शन जो 6th क्लास में भी हैं एंड 7th क्लास में भी हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई स्टूडेंट है वो तो या 6th का हो सकता है या 7th का हो सकता है, दोनों का तो नहीं हो सकता। तो इस केस में जो ए आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस 5, इसको हम बोलते हैं 5। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि जो ए है आपका वो क्या है? एम्प्टी सेट। सेकंड है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा? ए सेट विच हैज ओनली, जिस तरह से नाम है कि सिंगलटन सेट, विच हैज ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड
singleton set. For example, a is equal to 8, a is equal to 7, इस तरह से जिस सेट में क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एंड सेकेंड नेम भी होता है इसका वॉइड सेट। तो वॉइड कहें या एम्प्टी, तो हमारा उसमें क्या होगा कि सेट में हमारे पास क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोल देंगे एम्प्टी सेट और वी कैन से वॉइड सेट। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। जिस तरह से नेम सजेस्ट करता है कि ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग पॉसिबल हो, जिसके एलिमेंट्स को काउंट करके हम ये बोल सकें कि इस एलिमेंट में 6 एलिमेंट है, 7 है, 100 है, 200 है, इस तरह से जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो, काउंटिंग करके हम एक नंबर बता सके कि इतने एलिमेंट्स इस सेट के पास है, तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट सेट। ये सेट which has infinite number of element is called infinite set। हम उसको क्या बोलेंगे, जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अगर ए मान लीजिए हमारे पास है, हमें इसमें इस सेट के कलेक्शन में ए आएंगे, सच दैट ए क्या है, A is the number of cows in India. So it's not possible to count an exact number of cow in India. So this set is infinite set. A is infinite set. And we have some standard set. For example, n, इसको बोलते हैं set of natural number। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम इसमें एलिमेंट लेते हैं। तो एन में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। 1 के बाद हर एलिमेंट, हर लार्जर नंबर, हर सक्सेसर, इस हर एक नंबर का क्या हो जाएगा, इस एन में इंक्लूड हो जाएगा। तो एन क्या है यहाँ पे, एन इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है हमारे पास, हर नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर एंड 0। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। एंड देन हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल, जहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के, एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉन जीरो। तो ये भी क्या है आपके पास, इनफाइनाइट सेट। बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर से आ रहे हैं, तो इंटीजर क्या था, इनफाइनाइट सेट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर था, जिसमें हमारे अनरूट वाली चीज़ें आती हैं। एंड ए इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर, क्योंकि अगर इसका परफेक्ट स्केयर अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ से जैसे 4, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो हमें वो नंबर्स लेने हैं जो परफेक्ट स्केयर ना हो, वो किस में आ जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स में। देन हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जो हमारे पास क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी। मीन्स ये रियल लाइन पूरी हमारे पास क्या होगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस पूरी रियल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास
इक्वल सेट। Two set are equal C A and B। तो हमारे पास दो सेट होंगे A एंड B, हम इनको इक्वल कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, and every element of set B is an element of set A. For example, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 1 3, तो ये सेट्स क्या है? आपकी इक्वल सेट है। ए का हर एलिमेंट चेक करें हम, ए में क्या है 1 है तो बी में भी है, 2 में क्या है 1 है तो वो बी में भी है, और 3 क्या है ए में है तो वो बी में भी है, एंड 4 ए में है तो वो बी में भी है। सिमिलरली अगर बी की साइड से चेक करें तो बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट भी है। तो इस सेंस में हम क्या पूछते हैं? ए इज इक्वल टू बी, दैट इज ए एंड बी आर इक्वल सेट। और यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि अगर कोई भी सेट हमारे पास है ए बी सी, तो इसमें ये ज़रूरी है नहीं, इसमें मीन्स ऑर्डर आपका क्या है फिक्स नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को ले सकते हैं, तो वो स्टिल सेट ए रहेगा आपका। ऑर्डर आपका मीन्स प्रेफरेंस नहीं देंगे हम ऑर्डर को, ऑर्डर आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, मीन्स ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। देन जो आपका सेट होगा वो क्या होगा? स्टिल सेट ए, और वी वन से स्टिल द ओरिजिनल सेट। नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। इस सेट एस इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट टी। इस सेट S is said to be a subset of set T if the element of set S belongs to set T। Means S is, and the notation for this subset हम क्या बोलेंगे? A is subset of B। अगर हमारे पास ये गिवन है A is subset of B, तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे? A is, ये हमारे पास सबसेट का सिंबल। अगर A की साइड से बोले देन A is सबसेट ऑफ B, एंड B की साइड से अगर हम बोले तो B को क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ A। मीन्स A सबसेट है B का एंड B क्या है? सुपर सेट है A का। तो ए को अगर हम सबसेट बोलना चाहें तो कब बोलेंगे? कि जब ए का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट हो? बी का। मीन्स वी हैव एन सेट ए 1 2 एंड बी 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट सेट अगर हम लें तो ए का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट है? बी का, तो ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी। यहीं से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है प्रॉपर सबसेट की। तो उस सेंस में हम लिखते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसमें दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड सेकंड कंडीशन होती है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, ये बोला देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। एंड ये जो हमने सबसेट डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है? एक हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, मीन्स हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होगा कि ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, एंड बी के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि वो ए में ना हो।
तो ही तो ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। प्रॉपर सबसेट मीन्स इक्वल ना हो पाए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है 1 2 एंड बी हमारे पास है 1 2 3, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है एंड बी के पास एक एलिमेंट है 3 जो किसका एलिमेंट नहीं है, ए का। तो इस सेंस में हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड जब ए एंड बी आर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है ए सबसेट ऑफ बी का। बोलने का मतलब ये क्या होता है कि या तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का या ए इक्वल हो सकता है। मीन्स दोनों पॉसिबिलिटी हम शो करते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है तो हर एलिमेंट खुद का सबसेट होता, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स सबसेट में दो कंडीशन होती है, या प्रॉपर सबसेट हो सकता है वो बी का, या वो इक्वल हो सकते हैं। अगर हम इक्वलिटी की कंडीशन हटा दें तो ये सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। एंड सुपर सेट क्या हुआ, जैसे ही हमने अब क्या पढ़ा था, सबसेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहिए, मीन्स बी की साइड से अगर हम बोले तो बी को क्या बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो हम बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। तो ये थे हमारे पास कुछ कलेक्शन, व्हाट इज सेट एंड द टाइप ऑफ द सेट। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक था ये, सेट एंड इट्स टाइप एंड सबसेट।